श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। हरे कृष्ण। ये लगाना पड़ता है। कौन सा क्या सेशन चल रहा था आप लोग? क्या हुआ था लास्ट टाइम? ह्यूमिलिटी हो गया था, सिर्फ ह्यूमिलिटी हुआ था बस? टॉलरेंस हो गया था? ये माला कोई बनाता है? हाँ? बहुत भारी है। अगर भारी माला बनाओगे तो लोग जो पहनने वाला ज़्यादा देर नहीं पहनता है। हम बता रहे हैं कि हम लोग पहनते हैं ना, गुरु महाराज को भट जैसी भारी माला देते थे ना, थोड़ी देर बाद माला निकाल लेते। हल्का पतला पतला माला करो। कौन बनाएगा? आप? रेडीमेड है इसका। पतला माला बनाओगे 2 के अंदर हो जाएगा। ये तो जय माला शादी माला वाला लग रहा है। आता है किसको बनाना? आपके यहाँ कोई बनाते हैं कि आपको आता है? तो क्या था डिस्कस हुआ था लास्ट टाइम? आप लोग आगे आ जाओ। याद नहीं? एप्रिसिएशन हो गया? थोड़ा बहुत हुआ है। फॉरगिवनेस हो गया था? पेशेंस करना है। पेशेंस के लिए कितना समय आपको पेशेंस से रहना पड़ा था? 1.5 महीने बाद क्लास हुआ। एसी चल रहा है? एसी के साथ एग्जॉस्ट नहीं चलता है। ये तो आपका जितना कूलिंग लोड है वो सब बाहर चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग भी इसमें पढ़ रहे थे। हमें पढ़ा था ये ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, फॉरगिवनेस, एप्रिसिएशन, है ना? और पेशेंस अब पढ़ना है हमें तो। और ये भी पढ़ा था हमने किस प्रकार गिविंग गिफ्ट्स, रिसीविंग गिफ्ट्स, रिवीलिंग वंस माइंड एंड कॉन्फिडेंस, इंक्वायरिंग कॉन्फिडेंशियली, एक्सेप्टिंग प्रसाद एंड ऑफरिंग प्रसाद, ददाति प्रतिगृणाति वयम मुख्याति प्रक्षते भुंक्ते भोजते च वा षड्विधा प्रतिलक्षणम। 6 प्रकार के प्रीति लक्षण है जिनसे आपको अपना संबंध गाढ़ा करना है, प्रेम बढ़ाना है। उनसे ये चीजें करनी चाहिए। हृदय की बात बोलनी चाहिए, हृदय की बात सुननी चाहिए, पूछनी चाहिए, और गिफ्ट देना चाहिए, गिफ्ट लेना चाहिए, प्रसाद खिलाना चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ठीक। चौथा जो सेशन था एप्रिसिएशन, हमने पढ़ा था इसमें कि हमारे हृदय में किसी के लिए प्रशंसा है तो उसको नहीं पता कि प्रशंसा है, तो उसको बता दो। वो परमात्मा तो है नहीं कि आपके हृदय में, वो कैसे जानेगा? राइट? तो बता देना चाहिए। और प्रशंसा कैसी होनी चाहिए? जेन्युइन, फ्रॉम द हार्ट बट नॉट फ्लैटरी। तारीफ जो होता है सच्चा तारीफ होना चाहिए किसी का, क्योंकि चापलूसी हर किसी को पहचान में आ जाता है। देखना कोई व्यक्ति चापलूसी कर रहा है, बोलेंगे कुछ चाहिए इसको ना। बच्चे कभी बोलते हैं मम्मी आप कितनी अच्छी हो ना, क्या चाहिए तेरे को बता, इसलिए बोल रही है अच्छी अच्छी बोलती नहीं है। ऐसी तारीफ जब भी बोलो, उसका कोई समय नहीं होता तारीफ करने का।
खासकर प्रशंसा ज़्यादातर अच्छा रहता है कि पीछे भी किया जाए। हम लोग प्रशंसा करना चाहते हैं मुंह पे ही, नहीं, हमेशा करना चाहिए, सामने में भी पीछे भी। करेक्शन जो है वो प्राइवेटली करना चाहिए। करेक्शन, किसी ने कोई गलती की है तो उसको अकेले बुला के बोला जाए, उसको हर्ट ना हो पब्लिक में, है ना। इवन छोटे बच्चे को भी अगर पब्लिक में डांटते हो उसको बुरा लग जाता है। तो छोटा बच्चा नर्सरी में जा रहा है, उसको डांटोगे ना, बगल पे देखता है उसके फ्रेंड्स देख रहे कि नहीं देख रहे। हाँ, ये मनुष्य का स्वभाव होता है। तो इसलिए फ्लैटरी भी समझ में आती है, तो इसलिए जेन्युइन हार्ट से उसका धन्यवाद करना चाहिए, नॉट विथ अल्टरियर मोटिव। कभी कभी अल्टरियर मोटिव होता है। अल्टरियर मोटिव क्या होता है? जैसे कि ज़्यादातर लोग तारीफ उनका करते हैं जिनसे कुछ काम होता है, या पोस्ट से रिलेटेड व्यक्ति है कि इम्पोर्टेंट व्यक्ति है तो उसको ज़्यादा तारीफ करते हैं, साधारण व्यक्ति को नहीं करेंगे। जैसे हमारे मंदिर में एक डिवोटी है, वृंदा कुंड प्रभु, जानते हैं हम लोग? लंबे से हैं, नहीं जानते। पता क्यों नहीं जानते? क्यों नहीं जानते? क्योंकि वो फेमस नहीं है। क्योंकि हम जानना चाहते हैं फेमस व्यक्ति को बस। एक व्यक्ति मुझे प्रणाम कर रहा था, तो मैं बुलाया, मुझे पता है आपने मुझे क्यों प्रणाम किया? बोले क्यों? क्योंकि आपने मुझे नहीं, यूट्यूब को प्रणाम किया। क्योंकि वो मेरे गुणों को तो जानने की कोशिश किया ही नहीं, मैं प्रसिद्ध हूँ या देखा होगा इंटरनेट पर तो प्रणाम करो। क्योंकि अगर मुझे प्रणाम करता तो मुझसे भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति को ढूंढता, और भी कौन है जो भक्त है। वृंदावन प्रभु हालांकि मेरे साथ दीक्षा हुई है, लेकिन वो मंदिर में 2002 में जुड़ गए थे। मंदिर में 2003 में ही मंदिर के येलो ड्रेस पहन कर रह रहे थे। वो उस समय से रह रहे हैं मंदिर में और प्रचार कर रहे हैं। उस समय से मधुसूदन प्रभु जी के साथ बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं जानता। एकदम हमल रहते हैं, कोने में बैठे रहते हैं, कभी कोई आरती गाते नहीं, कोई आरती करते नहीं है, वो पीछे रहते हैं। कोई नहीं भी देता तो कोई क्रोध नहीं। बहुत अच्छा गाते हैं, गाते बहुत अच्छा। और मैंने उनका सुना है कि हियरिंग उनका इतना स्ट्रांग है, एक एक वर्ड सुनते हैं, एक एक वर्ड उनको लिखते भी हैं। मैं देखा उनके नोट्स में, मैं तो जानता हूँ, लेकिन आप लोग नहीं जानते। क्यों? प्रसिद्ध नहीं। तो कभी कभी लोग उसी की तारीफ करते हैं या उसी को जानना चाहते हैं जो प्रसिद्ध हो। किसका मोबाइल बुला रहा है? किसी के नहीं है तो उसको डाल दो कूड़े में, पीछे रखा पीछे। एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ बेस्ड ऑन हाउ मच वी रिलिश अदर डिवोटीज बीइंग अप्रिशिएटेड। दूसरे व्यक्ति को अप्रिशिएशन हो रहा है तो हम कितना खुश हो रहे हैं, उससे पता चलता है आप कितने एडवांस। दूसरे की तारीफ हो रही है, आपको जलन हो रही है, क्या आज प्रभु जी ने इतना अच्छा गाया, ये क्या गाया, आना आता है, मन में से आ रहा है, आप भक्ति में उन्नत नहीं हो। मैंने बताया था दूसरों की प्रशंसा से अगर आप खुश होते हो तो इसका मतलब उन्नत हो। अब इसको कैसे समझें? इसका मतलब उस व्यक्ति को अपना मानते। मैंने बताया ईर्ष्या हमेशा हम लोग जिसको नहीं मानते हैं अपना, उससे करते हैं, बस इतना ही है। जैसे आपका बच्चा फर्स्ट आता है तो आपको थोड़ी चिढ़ लगती है, तू कैसे फर्स्ट आ गया, हम तो कभी नहीं आए। पीट रहे हैं उसको, क्यों पीट रहे जी, हमारा बच्चा फर्स्ट आ गया, हम तो कभी नहीं आए थे जिंदगी में। ऐसा होता है। तो सिर्फ अपना मानते हैं, इसलिए जो भी अच्छा कर रहा है तो हम लोग खुश होते हैं। और ज्यादातर संसार में ईर्ष्या करते हैं हम लोग दूसरे की प्रगति को देखकर, क्योंकि उसको अपना नहीं मानते। लेकिन और कोई रीजन नहीं होता है। मैंने कई लोग से पूछा ईर्ष्या का क्या रीजन है, बोले दूसरों को बढ़ता हो देख के। मतलब क्यों, आपका बच्चा बढ़ता है तो आपको दुख थोड़ी होता है, ईर्ष्या थोड़ी होती है। एक ही रीजन है, उस व्यक्ति को अपना नहीं मानते। जिसको अपना मानते ना तो उसकी हर चीज अच्छी लगती है, ये स्वभाव है। मैंने बोले से किसी ने पूछा कि कीर्तन सबसे अच्छा किसका होता है, मैंने बोला जिसको आप पसंद करते हो। जिसको पसंद नहीं करते हो, मैं मान लीजिए बैठा हूँ और मैं बहुत व्याभिचारी व्यक्ति हूँ, गलत व्यक्ति हूँ, मेरे 50 कांड हो चुके हैं, ठीक है। मान लीजिए प्रभु जी सुन रहे हैं और कीर्तन अच्छा लग रहा है, ठीक, और ये प्रभु जी बगल में बता दिए, प्रभु जी बताओ उनके कांड,
50 कांड मतलब बता दिया, अब मेरा कीर्तन अच्छा नहीं लगेगा, है कि नहीं? नहीं क्या यार, ऐसे ही होता है कि ज्यादातर किसी व्यक्ति को हम पसंद करते हैं उनके गुणों के कारण, अवगुण सुनने पर नहीं पसंद करते। तो इसलिए किसी के गुणों का गुणगान हो रहा है तो खुश होना चाहिए, अपना है ये सब, अपने, अब कौन जाएगा। अच्छा बताइए, आप में से अभी तो कोई मरने वाला नहीं है, मान लीजिए कोई मरने वाला है कल, मान लीजिए, तो उसके घर में कौन कौन आएंगे लोग उसके घर में, मुख में राधा कुंड का जल डालने, गार्लैंड बनाने, चरण अमृत देने, कौन आएगा? हम में ये सब डिवोटी आएंगे। कोई सन्यासी नहीं आएगा, गुरुजी नहीं आएंगे। आपको लगता है कोई आएगा? अपने तो मोहन जी आएंगे आपके यहाँ पर, हो सकता है हमको पता भी ना हो, लेकिन यही सब डिवोटी होंगे जो हरे कृष्ण मंत्र गाएंगे आपकी अर्थी के सामने, आपके शरीर के सामने, आपके कान में हरे कृष्ण मंत्र बोलेंगे। जब शरीर त्याग रहे हो, राधा कुंड का कोई जल पिला देगा, बोलेंगे प्रभु जी मेरे पास 21 तीर्थों का जल है, लो पियो, हम लेकर आए अभी भरतकूप से, राइट? तो इनसे संबंध खराब रख रहे, बताओ। अगर संबंध खराब हुआ तो हो सकता है आपकी ऑक्सीजन पाइप पर पैर रख के खड़ा हो जाए। हरे कृष्णा वो सांस, प्रभु जी चले गए, फिर हटा दिया, पैर हटा दिया। संबंध अच्छा रखना बहुत जरूरी है आसपास के लोगों से। ये तो शास्त्रों में भी लिखा है, रिवर को गंदा नहीं करना चाहिए, पड़ोसी से पंगे नहीं लेना चाहिए, है ना, सरकार से झगड़ा नहीं करना चाहिए, शास्त्रों में लिखा है। और आसपास के मित्रों से संबंध खड़ा रखना चाहिए, क्योंकि कोई प्रॉब्लम होता है कौन सहायता करता है? यही लोग करते हैं। एक व्यक्ति था, स्टूडेंट था, हरियाणा का कहीं था, उसने एक सब्जेक्ट में उसका 3 मार्क्स कम आए थे, तो सप्लीमेंट्री आए थे उनकी, तो उसने गवर्नमेंट पे केस कर दिया कि मेरा सही नहीं है, मुझे रीचेक कराओ। रीचेक कराया तो 5 मार्क्स और कम आए, तो उसने केस कर दिया, तो मेरे से गलत हो रहा है। केस चला, 12 साल केस चला, 12 साल के बाद पता चला कि वो पास हो गया। समझ में आया? मतलब अगली क्लास में 12 साल नहीं जा पाया ना, सर्टिफिकेट है ही नहीं। फालतू गवर्नमेंट से पंगे ले रहे थे, गवर्नमेंट बड़ी मर्जी से, एक्चुअली वो फेल ही था, उसको दया करे किसी ने पास कर दिया, करियर खराब हो। तो 12, वो 12th क्लास का बच्चा था, ठीक है, तो 12 साल बर्बाद हो गया उसको 1 साल अगर वो तुरंत एग्जाम दे लेता, चुपचाप से सप्लीमेंट्री दे लेता, तो उसके पूरे 12 साल बच जाते। गवर्नमेंट से पंगा लेना चाहिए, गवर्नमेंट पे केस नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति था ऐसे ही, उसको ना टिकट खरीदा था कुछ, उसको टिकट खरीदा, 12 रुपये टिकट दिया था टिकट काउंटर से, और 12-13 रुपये कुछ ऐसा था। और बाद में वो चालान हुआ, तो उस पर पुलिस ने चालान किया, टिकट चेक करने वाले टीसी ने चालान किया कि 12 रुपये टिकट नहीं है, बस 16 रुपये लगेंगे। तो उसने बोला इतना गलती उनकी है, तो लड़ाई झगड़ा के लिए कोर्ट में चले गए, 45 साल तक कोर्ट में लड़ा 12 रुपये के लिए। ऐसे होते हैं, मूर्खता है। तो ऐसे ही कहने का मतलब ये है कि हम लोग अगर जेन्युइन जिंदगी जिए, पंगे न लें लोग से, जो आसपास के लोगों से, तो ज्यादा अच्छा है, ठीक। इफ यू लव डिवोटीज कृष्णा इज प्लीज्ड, अगर आप भगवान भक्तों से प्रेम करते हैं तो कृष्ण खुश होते हैं। बस और क्या चाहिए हमें, कृष्ण को खुश करना है, तो भक्तों का सहन करो, उनसे प्रेम करो। चैतन्य महाप्रभु, श्रील प्रभुपाद जी दोनों ऐसे ही किया करते थे, भक्तों की प्रशंसा करते थे। तो कब प्रशंसा करना चाहिए? आज से, कर दूंगा, परसों बोल दूंगा, परसों कर दूंगा ना, डोंट वेट टिल इट्स टू लेट। मान लीजिए आप बोले थे मैं उसको बैठ के सारी दिल की बात बताना चाहता हूँ, सब कुछ बोलना चाहता हूँ, तो कल मर गया वो, कैसा लगेगा? सोच, तो बहुत गड़बड़ हो गया, बोल लेते तो ठीक रहता, है ना। स्टार्ट अप्रिशिएटिंग टुडे। तो ये तो हमने पढ़ लिया। तो अब पढ़ेंगे पेशेंस, धैर्य। ये धैर्य शब्द का मतलब होता है नॉट ओवरनाइट, एक रात में भी नहीं हो जाता। जैसे हस्बैंड वाइफ मैरिज होती है, विवाह हो जाता है,
तो विवाह के दूसरे दिन ही पति बोलेगा लाओ बच्चा दो। कहाँ है बच्चा? बोले नहीं, गर्भवती होंगी, 9 महीने होंगे, फिर जन्म होगा, समय लगता है ना। इवन गर्भवती भी हो जाए उसी दिन भी बच्चा नहीं होगा, उसको टाइम लगता है। एक स्त्री को जन्म देने में 9 महीने लग रहे हैं। ऐसे ही केक केक बनाते हैं, उसमें घोल के उसका मटेरियल डाल दिया, पेस्ट सब उसका बैटर डाल दिया और वो बन गया। नहीं, सो बेकिंग टाइम होता है, उतना टाइम उतनी टेम्परेचर पर डिग्री पर रखना पड़ेगा उसको, और बहुत पेशेंस से देखना पड़ेगा। बार बार खोलोगे तो नहीं बनता। जैसे दाल चावल सब्जियां कुछ बनाते हैं कुकर में भी, तो बोला तो उसका सीटी मत निकालो, थोड़ा अच्छा फ्लेवर रहता है, पकता है। अब उसको पेशेंस नहीं हो, निकाल लेता है, तो सारे जो तत्व पोषक तत्व हीट से चले जाते हैं सारा उसका, तो उसको पकाने के लिए छोड़ दिया जाता है, उसके अंदर ही रहे, तब स्वाद आता है। तो हम लोग को एक साथ रहने पर कुछ न कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा। एक कलयुग है। आपने जो 4 चीजें शुरू में की, ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, फॉरगिवनेस, एप्रिशिएशन, के बाद भी संबंध अच्छा नहीं हो रहा, प्रभु क्या करें। अभी भी लगता है, कभी भी देखे इसको चाकू मार के भाग जाओ, तो क्या करना चाहिए? पेशेंस, धैर्य। एक दिन में तो नहीं होता प्रभु जी, मैं 3 दिन से अप्रिशिएट कर रहा हूं, और तूने जो 40 दिन से गाली दी थी, 4 महीने से पंगे किए थे, उसका क्या? पेशेंस इज रिक्वायर्ड, इट टेक्स ईयर्स। फर्स्ट 4 के लिए ना बहुत साल भी लग जाता है कभी कभी, ये सब करते करते, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आता। तो क्या करना चाहिए? इंतजार। संबंध अच्छा होता है। एक बार एक पिता के 6 पुत्र रहते हैं, तो उनमें झगड़ा होता था। बोले पिताजी हम सबको अलग अलग कर दो, हम एक साथ नहीं रह सकते, हमारा धन बांट दो। तो पिताजी बोलते रुको। बोले जाओ बाहर से कंकड़ लेकर आओ, मोटे बोल्डर्स, पत्थर पत्थर लेकर आते हैं। अलग अलग पत्थर होता है, अलग अलग शेप का ही होता है पत्थर, सब गोल गोल तो होगा नहीं। उसको रखते हैं और बोलते हैं 50 बार तुम हिलाओ, 50 बार तुम हिलाओ, पत्थर घुमाते हिलाते रहते हिलाते रहते। ऐसा करके सुबह से शाम तक 3-4 दिन, 1 सप्ताह तक हिलाते रहते। बोले पापा ये क्या कराते रहते हो? बोले खोलो, देखते सारे पत्थर गोल है, एक दूसरे से टकरा 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 के क्या बन गए? सुंदर गोल बन गए। ऐसे हम लोग जब एक दूसरे से टकराते हैं ना, इंप्रूवमेंट होता है, लॉस नहीं होता, लेकिन उसमें सहन करना पड़ेगा। उसमें से एक पत्थर बाहर निकल रहा तो क्या होगा? वो कभी गोल नहीं बनेगा। हम एक साथ रहते हैं, बेसिस में भी कुछ न कुछ हो जाता। कोई किसी का गमछा यूज़ कर लिया गलती से, कोई किसी का सामान यूज़ कर लिया, गुस्सा था क्यों यूज़ कर लिया। जैसे मंदिर में होता है, हम ब्रह्मचारी तो हम मंदिर देखते हैं, स्पिरिचुअल हॉस्पिटल है, वैराइटीज के लोग रहे। एक व्यक्ति वो नहाते ही रहता है, 10-15 बाल्टी से नहाता हो। आप लोग बाहर खटखटाते रहते हैं। अच्छा, कुछ लोग रहे मैं इसी बाथरूम में नहाऊंगा, और नहा रहा उसको खटखटाते रहेंगे। कुछ लोग होते हैं, मैं देखा कुछ अच्छे भी होते हैं, वो साफ सफाई करते रहते हैं, दूसरे को कचरा जो फेंक दिया है वो बटोरते रहेंगे, साफ करते रहेंगे। तो वैराइटीज के लोग हैं। उसको कोई और सहन कर रहा है, इनको कोई और सहन कर रहा है। एक दूसरे को हम सहन करते हुए पेशेंस के साथ समय बिताते हैं, धीरे 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 रिलेशन हो जाए। बोलते ये ना मैं इस व्यक्ति के साथ कई साल से रह रहा हूँ। एक ब्रह्मचारी है, वो कभी भी ना, जैसे हमारा एक कमरा है, 11 नंबर कमरा है, जिससे हम लोग सारा सामग्री लेते हैं। जब भी आप ज्वाइन करते हो, 11 नंबर कमरे से आपको टूथपेस्ट, साबुन, वॉशिंग पाउडर, गमछा, बाल्टी, झाड़ू, सब कुछ मिलता है एक जगह से। आप जितना चाहे ले लो, कोई रोक टोक नहीं। तो क्या करोगे? मतलब फिनाइल कितना लोगे? पी रहे हो क्या? पियोगे तो एक ही बार पियोगे, तो इसका मतलब वो तो लिमिट, मतलब कितना साबुन लो, खाने की चीज तो है ही नहीं वो। हालांकि ये साबुन ठीक नहीं था, रिन साबुन दो, मुझे टेस्ट नहीं आया अच्छा से, नहीं, तो वो लेते हैं। वो व्यक्ति कभी नहीं लेता है। वो मेरा मेरा खोलेगा, पेस्ट निकालेगा और यूज करना शुरू। तो मैंने क्या किया, मुझे क्या करना चाहिए? पेस्ट लेकर आता हूँ उसके लिए, यूज करने देना तो अच्छी बात है। उससे अच्छी बात क्या, पेस्ट लेके बोले जी आपके लिए पेस्ट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक बार मुझे रेजर मांगा, बोला रेजर शेव करना है।
तो बोले ले लो, बोले मैं आपको ला दूंगा। बोला कोई बात नहीं, मैं आपके लिए ले आऊँगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे काम वो भी करते हैं ना, मुझे उसका याद करना है बस। हम लोग तो वो मांग लेता है, पेस्ट ये मांग लेता है। और ऐसी हुआ जैसे बाथरूम में अभी साबुन रखते हैं तो कोई भाई साहब खुद ही लगा रहे हैं, बढ़िया से नहा रहे हैं, और देख रहे हैं भाई मैं अभी एक वीकली कहीं बाहर के पतला हो गया साबुन, क्या नजरों से दूर होने के बाद क्या कमजोर हो गया, क्या हो गया, तो कोई घिस रहा है उसको, मतलब मुफ्त का चंदन घिस भाई नंदन, बढ़िया से। तो मैं समझा कि आप देखो क्या है वो, अच्छा कोई कपड़ा ही धो दे उसी से, कई लोग हाँ नहाने वाले साबुन से कपड़ा धो देते हैं, जो मिल रहा है धो दो उसको। तो मैंने उसके लिए क्या किया, लिक्विड वाला साबुन था ना बॉडी शॉप, वो लेकर आ गया, बॉडी सोप लिया, रख दिया, अब वो सब यूज करो, कोई किसी का साबुन मिस यूज भी नहीं होगा। तो वो वक्त क्या बोला पता, थैंक यू गुरु जी। बोला अच्छा आप थे क्या। पेशेंस चाहिए। अब उतना गाढ़ा रिलेशन है ना, मैं उनको मजाक में डांटता हूँ, कुछ बोलता हूँ, एक मीटिंग में बार बार ना टीज कर रहा था, बार बार वो बोल रहा था कि मैं करूंगा, मतलब तो किसी काम का नहीं हो, देख लेना, फिर कुछ नहीं बोला। तो आधे घंटे तक मैं कर रहा था, एक वक्त बोला तुम इतना बोल रहे हो, गुस्सा क्यों नहीं हो रहा। बोला मैं उसको कहीं और सहन करता हूँ, इसलिए आज मुझे सहन कर रहा है। दैट इज रिक्वायर्ड। हम हर एक क्षेत्र में एक दूसरे को सहन कर रहे हैं। कोई किसी को भोजन के समय सहन कर रहा है, उसके भोजन करने की आदत है वो, कोई किसी को निद्रा को सहन कर रहा है, कोई किसी की बात हो, कई लोग बोलने बहुत बातों नहीं, कचर चकर 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 बोलते रहते, मतलब कान पक जाए, तो उसको आप सहन कर रहे हो तो वो भी कुछ और चीज सहन कर रहा होगा। ऐसा मत सोचो कि आप परफेक्ट व्यक्ति हो, आपको कोई सहन नहीं कर रहा है। तो इसलिए ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, फॉरगिवनेस, एप्रिसिएशन होने पर भी सब कुछ कर रहे हो फिर भी रिजल्ट नहीं आएगा, कुछ सालों तक नहीं आएगा, पर हम होंगे कामयाब। वो कोई भी हो सकता है, कल का भी हो सकता है और 1000 दिन साल बाद भी हो सकता है। पेशेंस रखिए। तो डीलिंग कैसे करना है, डीलिंग विथ डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिवोटीज। जूनियर से कैसे डील करना है, समझिए बात। हमेशा जो आपसे जो भी नया है, जूनियर को ना पता, जूनियर्स को कहते हैं जिस इस क्षेत्र में जिसका एक्सपीरियंस नहीं है, उसको जूनियर कहते हैं बस। सीनियर का मतलब एक्सपर्ट जूनियर, और कुछ नहीं हो, एक्सपर्ट हो। वो चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग, सेवा में एक्सपर्ट है। कुछ नहीं आता तो शो बॉटल लो, खड़े हैं प्रभु जी आरती करेंगे। प्रसाद पहले चाहिए, गार्लेंड पहले बना दो, वो शो बॉटल है, शोभा पुरुष। कई जगह बैठा थे ना शोभा पुरुष प्रणाम करने के लिए बस बैठा रहते, वो नहीं बनना हमें। सीनियर का मतलब जिस जूनियर से जो एक्सपेक्ट करते हो उस पर आप एक्सपर्ट हो, चाहे मेनिल वर्क हो, कुकिंग हो, हियरिंग हो, रीडिंग हो, कीर्तन हो, आरती हो, उसमें आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो। तो जो जूनियर को क्या चाहिए फिर आपसे, ट्रेनिंग चाहिए। तो जूनियर से हम डीलिंग कैसे करते हैं पेशेंस के साथ, तो सिखाते हैं। तो जूनियर के लिए पहला चीज है करेक्शन, ट्रेनिंग, लव एंड केयर। ये 4 चीजें देनी होती है। क्या, करेक्शन, ट्रेनिंग, लव एंड केयर। लव एंड केयर में अंतर है। प्रेम का मतलब होता है शब्दों से, व्यवहार से प्रेम देते, केयर मतलब नीड भी देखनी पड़ती है उसको। NIC कहते हैं, नीड, इंटरेस्ट एंड कंसर्न, NIC। तो देखना पड़ेगा उसे क्या आवश्यकता है। आप प्रभु जी आगे आ जाओ, दिख नहीं रहो, आगे। तो इस प्रकार से किसी का केयर जब करते हो तो उस देखिए केयर सबको फील होता है। छोटे बच्चों को पता चल जाता है कौन केयर करता है कौन नहीं करता। छोटा बच्चा है उनको पता नहीं कौन है व्यक्ति, कौन कौन लोग, लेकिन कौन केयर करता है उसके चेहरे पहचान जाता। तो बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं पहचानेगा, ठीक है। तो एक दूसरे का केयर करना, जूनियर का केयर करना, समझ में आएगा मेरा केयर कर रहे हैं, मेरे बारे में सोचते हैं। हाँ, और उसको ट्रेन करना, ट्रेनिंग देना चाहिए। ट्रेनिंग मतलब जैसे मैंने आज कुछ चीज़ें बताई, ऐसे करना चाहिए, ऐसे गाना चाहिए, तो ट्रेनिंग है। अब नहीं बताऊँ तो ऐसे ही चलता रहेगा जिंदगी भर, कि धीरे गाना है, नहीं गाना, तेज गाना है। कोई गलत बजा रहा है करताल, उसको हेल्प करो, ऐसे बजाया करो। कोई झाड़ू ठीक से नहीं लग रहा है माताएं में, ऐसे झाड़ू लगाओ, ऐसे पोछा लगाओ, ये चीज़ कर लो। जैसे एक माता जी मुझे कॉल करके बोल रही, पूछी मेरे हस्बैंड कभी खुशी नहीं होती, इतना सारा कुकिंग करती हूँ, तो उनको क्या पसंद, बोलते छोले। मतलब बैठो मैं छोले बनाना सिखाता हूँ।
तो बोला कैसे बनाते हो? बोले रात में भिगो लेती हूँ, सुबह सीटी मार देती हूँ और उसके बाद मसाला वसाला डाल के पका देती हूँ। बोला ऐसे नहीं होता है, जब आप सीटी मरवाते हैं ना 2 कच्चा आंवला डालो, तो सूखा आंवला होता है, उससे डार्क कलर हो जाता है, खट्टापन आता है। जी हाँ। बोला ठीक है। उसके बाद जब आप पकाते हो, पकाते समय तेल होता है ना, उसमें ना अनारदाना डालना चाहिए। अनारदाना, सूखा अनारदाना आता है मार्केट में, वो ले लीजिए। अगर 1 किलो बना रहे हो तो 1 चम्मच अनारदाना सूखी इसमें डालो तेल में, तो वो क्या फ्लेवर देता है, खट्टा चटपटा देता है, फ्लेवर देता है। अब उसके बाद टमाटर का पेस्ट प्यूरी होता है, वो ग्राइंड करके डाल दो उसमें, उसको पकाओ। कब तक पकाओ? टमाटर जब तक सूख ना जाए। हाँ, सूख जाने के बाद उसका जो एक दूसरा फ्लेवर होता है जो पसंद नहीं लोगों को टमाटर का, वो चला जाता है। ठीक है, और थोड़ा सा पानी डाल के फिर उसको नॉर्मल कर दो। ये पानी अलग है, जो पानी हमारा नीचे तो उड़ गया। अब छोले डाल दो उसमें से, जो उबला हुआ जो छोले हैं उसमें से थोड़ा छोले निकाल लो, उसको ग्राइंड कर दो ग्राइंडर में और मिला दो, सब गाढ़ा हो जाए। अब उन्होंने बनाया, फोन करी, बोली प्रभु जी मेरे हस्बैंड बोले कहाँ से सीखा तुमने इतना बढ़िया। तो एक ही चीज को ट्रेंड करने से कितना उसको फायदा हो गया। ठीक है, तो हम एक जूनियर्स को, मतलब जूनियर्स को ट्रेन कर कर, अब ट्रेनिंग करते समय हो सकता है सीखेगा नहीं, बार बार गलतियां करेगा। शुरू में तुलसी आरती करते थे, दोनों हाथ घुमाते थे, तो ये रोक देते थे तो ये भी रुक जाता था। एक उल्टा घुमा रहा था, उल्टा मारा फेर रहा था, पूरा उल्टा ही। लोग सीधा करते हैं, ये सीधा ही है प्रभु जी बोलते हैं। नहीं, सीधा क्लॉक वाइज। अच्छा, क्लॉक कैसे घूमता है? ऐसे घुमाते हैं। घंटी घंटी बजाओ, फिर ये रुक जाता है। कोई बात, सिखा रहे हैं, चल रहा है। 100 बार पूछेगा, 100 बार गलती सिखाते जाओ। धीरे 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 उसकी उन्नति होगी, फिर वो सीख जाएगा, तो आपका लेसन बन गया, सीनियर हो गया, अब वो जूनियर को सिखाएगा। याद रखो, आप किसी को ट्रेन करते हो ना और वो जिम्मेदारी लेते हैं, तो आपके हाथ बड़े हो गए। आपके 1-2 हाथ थे, अब 4 होगा। अब जैसे मैंने क्रोधबद्ध को सिखाया, हाइग्रिड को सिखाया, इन लोग सबको जो सिखाया है वो आपको सिखाने आगे। मैंने शुरू में जब सेंटर खोला तो 12-15 लोग थे, उनको ट्रेन किया, 12-15 लोग 50 बना दिए। वो 50 लोगों को ट्रेनिंग दे रहे, 50 से 1000 हो रहे हैं। ऐसे ही होता है। और उसको अच्छा सिखाते समय वो थोड़ा गलतियां करेंगे, कई बार बच्चे बदतमीजी भी करते हैं, बिहेवियर ऐसा कर देते हैं, नहीं सीखना मुझे। जैसे छोटे बच्चे को सिखाते हैं तो थोड़ा बहुत नखरे करते हैं, फिर भी एडजस्ट करते हैं, ऐसा होता है। तो सहन करना, उस समय पेशेंस चाहिए, यहाँ पर बता रहे हैं। तो ट्रेन करते समय, केयर करते समय, लव करते समय, बोले प्रभु जी हम इतना केयर कर रहे हैं, हमने इतनी कर दिया, मैंने उनको धोती कुर्ता स्पॉन्सर कर दिया, फिर भी मुझसे बिहेव ठीक से नहीं करते, तो खरीद लिया क्या आपने? नहीं। आप अपना करते जाओ। याद रखना, एक सुकोया ट्री होता है, जानते हैं सुकोया ट्री? एक सुकोया ट्री होता है, चाइना में आता है। उसको कभी कभी रेडवुड ट्री बोलते हैं, पर रेडवुड ट्री अलग होता है। सुकोया ट्री को 8 साल तक इतना ही छोटा रहता है, उसको पानी देते रहो 8 साल। ठीक है, फिर वो 3 महीने में 300 फीट हो जाता है। 3 महीने में अचानक बढ़ने लगता है। उसको चाहिए, उसको ऐसा, उसको इतना फीट चाहिए पानी होने की खाद। आप कोई बोले बिघाड़ ट्री है ना, 8 साल तक देता रहा, और 300 फीट तक जाता, 400-500 साल तक रहता है। बहुत पावरफुल होता है वो, पूरी आंधी तूफान सबको बच जाता है। तो उसमें पेशेंस चाहिए, राइट? हमने कई बार देखा है, मैं एक डिवोटी जानता हूँ, कई साल मेरी क्लास में आया, कई साल, 12 साल कुछ नहीं करता था, बस आता था, प्रसाद पाता था, चले जाता था, माला भी 4 माला। तो सब बोलते प्रभु जी क्यों उसको आने दे रहे हो, क्यों आने दे रहे हो? लेकिन धीरे धीरे सिंसियर बन गया और बहुत अच्छा प्रचार करा मंदिर में। ऐसे होते हैं, हो सकता है उसका समय आएगा तो वो बहुत बड़ा। प्रभुपाद जी देखिए, प्रभुपाद जी को लोग बुलाते थे, भक्ति सिद्धांत से ठाकुर बोलते थे, एक समय आएगा ये सब कुछ करेगा, छोड़ दो, अब इसको गृहस्थी संभाल ले दो, बिजनेस करने दो, थोड़ा थोड़ा हेल्प, जो ज़्यादा फोर्स मत। अब पूरे विश्व में प्रचार कर दिया प्रभुपाद जी, 42 साल प्रभुपाद जी ने पेशेंस रखा भारत में, उसके बाद प्रचार किया। अब इक्वल से कैसे करना है? इक्वल के साथ हम लोग ज़्यादा फ्रैंक होते हैं, है ना? इक्वल के साथ हम एक दूसरे को प्रेरित करें, प्रेरणा दें, चलो माला करें, चलो मंदिर चलें। फ्रेंड्स ऐसे ही करते हैं ना, यानी कि तू
चलो मंदिर तुम्हें चलना पड़ेगा, वो बात मानेगा नहीं, क्योंकि इक्वल है। एक दूसरे को प्रेरित करें, मोटिवेट करें, और एक दूसरे को प्यार से करेक्शन भी करें, प्यार से, नॉट ऑर्डरली, प्यार से करेक्शन करें। कि जैसा मेरे फ्रेंड्स हैं अमोघ लीलापुर, ऋषि कुमार को जी, कुछ उनसे गड़बड़ होता है तो हम फ़ोन करके बोले पूछते, भाई ऐसा लग रहा है, देख करना पड़ेगा, तो गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। बोले क्या चीज़ है, ये गड़बड़ हो गया भाई, वो अच्छा चलो करते हैं। तो ये तरीका होता है फ्रेंड से डील करना, क्योंकि फ्रेंड्स बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी अच्छे ढंग से बोलना चाहिए, राइट। सीनियर के साथ कैसे डील करें, सीनियर्स को भी हमें टॉलरेट करना पड़ेगा। वरिष्ठ है, देखिए वरिष्ठ व्यक्ति बहुत लंबे समय से परंपरा से जुड़ा हुआ है, उसको मर्जी भी चाहिए। और अगर सीनियर नहीं रहते तो हम हुड़दंग ज़्यादा मचाते नहीं। सीनियर अगर देखिए सब लीडर सबके नहीं होंगे, आप लापरवाह हो, जैसे हंसते, जैसे सीनियर है, कहाँ है मृदंग, कहाँ हो रहा, क्या नहीं हो रहा है, तुरंत एक्टिव हो गए, कहाँ है, लेकर आओ, मंगाओ, है ना। तो इसलिए क्या जरूरी है, जो सीनियर जरूरी है। तो सीनियर से हम लोग क्या मिलता है, सीनियर को क्या दे सकते हैं, मिलने वाला जूनियर बन गया, क्या दे सकते हैं उनको, क्या दे सकते हैं। सीनियर को बहुत कुछ नहीं चाहिए होता, मैंने देखा अपने अनुभव में मंदिर में। उनको क्या कहते हैं, गार्लैंड चाहिए, जब भी यहाँ गार्लैंड पहना दो, बैठने के लिए आसन दे दो, पूजी बैठी, प्रसाद दे दो और रेस्पेक्ट दे दो, हरे कृष्णा बोल, इसे ना। वो क्या, उनके पास अपुल भंडार है भक्ति का, नॉलेज है, ज्ञान है, इतनी ये कोई बहुत कीमती चीज नहीं मांग रहे वो। लेकिन आप समझ, जैसे गुरु का सम्मान इंद्र ने नहीं किया, इंद्र की सभा में गुरु आए, उनका आसन नहीं पूछा, बोले डेली आते हैं बैठ जाएंगे, गुरु जी बना क्या, बृहस्पति जी बैठ जाइए। तो बृहस्पति जी लगा क्या, व्हाट इज दिस, ये तो गुरु सम्मान नहीं करता, गुरु को क्या कर रहा है, चले गए वहां से, गुस्से हो गए। तो बृहस्पति जी चले गए तो उससे पूरी सभा, पूरे स्वर्ग का कांति चले गई, तो तेज था, जो एनर्जी थी, चले गई। तो किसको पता चला, बलि महाराज को, जो दैत्यों के राजा हैं, और डेली पूजा करते थे दैत्यराज, दैत्य गुरु शुक्राचार्य का, डेली। तो उनका पावर बढ़ रहा था, इधर पावर लो हो रहा है, उधर पावर बढ़ रहा है। अब क्या हुआ, वो लोग बोले हमला कर दो, गुरु ने कहा हमला कर दो, वो लोग वीक है, हमला किए, पूरे राज्य ले बलि महाराज। किस लिए हुआ, प्रॉपर सम्मान नहीं हुआ गुरु का। ऐसे वरिष्ठ वैष्णव का सम्मान करने से कृष्ण खुश होते हैं, ठीक है। उनके पास ज्ञान है, नॉलेज है, जो वो सबको देंगे। आप मान लीजिए 10 साल से पढ़ रहा हो भागवत, उसके पास नॉलेज होगा ना, बोल देगा सुनो, ठीक है। तो पेशेंस थिंकिंग लेवल पर कैसे रखना है। आप में से कितने लोग 2 साल से कम से माला कर रहे हैं, काफी लोग हैं 2 साल हो गए माला करते हैं। तो कृष्ण प्रेम किसी को इसको मिल गया आप में से, मिल गया कृष्ण प्रेम, चेंज की बात नहीं कर रहे हैं, चेंज तो हमारे पास भी है, फीडबैक, 2 चेंज निकल के। कृष्ण प्रेम के लिए कर रहे हो ना चैंटिंग, मिल गया, शुद्ध सत्व मिल गया आपको, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया, नहीं मिला मतलब, नहीं मिला मतलब ना, बाहर से चाटना मतलब नहीं मिला। इसमें कोई दोष नहीं है, सच बात बताना, अगर जो है मुझे नाम में रुचि नहीं आई, चैंटिंग में नींद आती है ना, और छुपा रहे, नहीं ऐसा आता है कभी थोड़ा सा, नहीं आता भाई, नहीं आता, नहीं आ रहा। प्रसाद में बहुत रुचि, गुलाब जामुन देखते हैं वो गिर पड़ते हैं उस पर, ठीक है आप बस, ये सरलता है। तो क्या चैंटिंग करना छोड़ दिया आपने, नहीं, फिर क्यों कर रहे हो चैंटिंग, बताओ। कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हुआ है, जिसका उद्देश्य था चैंटिंग करने का, उद्देश्य यही था ना, नहीं मिला तो क्यों कर रहे हो, कौन बताएगा, कहीं मिल रहा है, कैसे पता, किसको देखा है उसने, नाम बताओ, तुमने देखा, देखा आपने प्रभुपाद जी, बताओ, अर्चन प्रभु प्रभु, क्यों कर रहे हो, मिला ही नहीं, इतने साल से कर रहे हो, छोड़ दो आप, इतने साल से कर रहे हो, नहीं मिला ना,
छोड़ दो। शरणापन्न हो गए, मिलेगा भरोसा है, मिलेगा आगे नहीं तो मिलेगा। कैसे कैसे पता मिलेगा? हमको होप तो है कि मिल सकता है, अगर छोड़ देंगे तो वो होप भी चली जाएगी। हाँ वो तो पहले ही जाएगा, चिंता मत करो। लेकिन क्यों होप है आपको? इसमें सुकून मिलता है। ओके, गुड पॉइंट। और इतना जल्दी तो मिलेगा नहीं प्रेम, हाँ, कुछ तो मिल रहा है। उनसे ही शुरुआत होती है। गुरु ने आज्ञा दिया था और शास्त्रों में कई उदाहरण है। क्या उदाहरण है? बहुत सारे शुद्ध भक्त हैं जो कि अपने कोशिश में भगवान का ओके, और मिल गया? हमें भी दे दो, मिल गया तो थोड़ा, अगर है तो एक बूंद कृष्ण प्रेम का। हमें कहीं ना कहीं अंदर से एक विश्वास है ना, जो आशा है, होप है, मिलता तो इसी से ही है, ये पता चल गया है, अंदर से फीलिंग है, राइट? मिलेगा तो इसी से। पद्यावली अनुच्छेद 76 में रूप गोस्वामी बोलते हैं बात कि एक स्थान पर इस बिल्डिंग के अंदर आपको पता चल रहा है खजाना इसके अंदर है, कब तक खोजोगे उसको? क्योंकि आपको पता है यहाँ पर नहीं, आपको पता है। ऐसे ही सबका मोबाइल, आप बेल लगा रहे हो, बेल बज रही है, आवाज आ रही है, पर आपको पता नहीं चल रहा कहाँ है, कब तक खोजोगे? मिल जाए, जब तक मिल ना जाए। इसी तो पेशेंस बोलते हैं। ऐसे हरिनाम का जप हम लोग इसलिए कर रहे हैं, हमें पता है मिलना इसी से ही है, ये तो कंफर्म है, क्लियर। अभी हमको नहीं मिला तो कब तक करेंगे? तो वैसे ही डिवोटी से संबंध अच्छा होने पर भगवत धाम जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और रिलेशन अच्छा होना करना जरूरी ही है, ऑप्शनल नहीं है। तो कब तक पेशेंस रखेंगे? जब तक अच्छा ना हो जाए, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? गिफ्ट देना और लेना। गिफ्ट कब देना चाहिए किसी भक्त को? जब मन करे, आज भाई का मूड आ गया, तेरे को गिफ्ट देगा, ले। गिफ्ट देखो, गिफ्ट का स्वभाव बताता हूं। गिफ्ट पैसे से कीमती नहीं होता। गिफ्ट दो चीजों से कीमती होता है, प्रेम से और अच्छी भावना से देने से। प्रेम होगा और देते समय भी नहीं करोगे ना, जैसे ए ले गिफ्ट, कैसे लगेगा उसको? बहुत अंदर से प्रेम है, लेकिन अब देने का भाव अजीब सा है। इधर आ, गिफ्ट लेगा, ले गिफ्ट। मेरी मदर, भाभी जी ने बहुत अच्छे से प्रसाद खिलाती है, कोई दिक्कत नहीं। तो उनको मैंने पूछा कि नहीं, बोलती कि मतलब क्या दोगे? बोलती ठीक से बोलती नहीं है, माँ जी ले लीजिए। वृद्ध लोग को ना थोड़ा प्रेम चाहिए होता है, ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर चाहिए, तो क्योंकि और कुछ है ही नहीं लाइफ में। वृद्ध लोग को बस इतना बोलो कि छोटा बच्चों जैसे दुलार करते हैं ना, सब बच्चों माँ बाप को भी करना पड़ता है। वृद्ध लोग पी लीजिए, पानी पीजिए। पानी खुद नहीं पी लेंगे क्या? लो पानी पियो, पानी मांगते रहती हो, बहुत कष्ट होता है। अब मैं बोलूंगा प्रभु जी पानी खत्म हो गया, कितना पानी पीते हो लेक्चर के दौरान यार, लो पियो। प्यासे कहेंगे ऊँट हो गया। तो व्यक्ति को लगेगा तो पानी जहर लगने लगेगा। ऐसे गिफ्ट भी है, आपने बहुत कीमती चीज दिया है, हीरा ला के दिया है, हीरा भी लो पहनो, भिखारी कहेंगे लो। तो व्यक्ति अंगूठी पहनते समय को भिखारी भिखारी बोला, अंगूठी यार कभी दो, जितने बार देखेगा अंगूठी ना उसको भिखारी भिखारी आता है। तो भाव देते से जेस्चर जो है वो इंपॉर्टेंट है, और एज वेल एज उसके अंदर प्रेम। कितना कीमत नहीं है कोई। कई बार कई डिवोटीज बहुत छोटा सा काम भी करते हैं, लिखते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ एक पत्र लिख देते हैं, या कई लोग डिजाइन करते हैं। कई लोग हरे कृष्ण मंत्र लिख के, जैसे लास्ट टाइम किसी माता जी ने पूरा डिजाइन करके दिया, इतना सुंदर जगन्नाथ जी, तो अच्छा लगता हो। मैं गुड़गांव जाता था प्रीचिंग, गुड़गांव का सेक्टर 45 मेरा ही प्रीचिंग किया हुआ, वहाँ जाता था। तो एक भक्त बंगाली है भक्त, वो मुझे आकर एक पेन दिया, 10 रुपये का पेन। तो बोले ये क्या दे रहे हो प्रभु जी को, इतने सीनियर डिवोटी हैं। मैं आपसे सलाह नहीं ले रहा हूँ, मैं इनसे गिफ्ट ले रहा हूँ, मतलब पसंद है। और मैं उसको हमेशा लेकर आता था, जब भी जाता गुड़गांव में पेन लेके जाता था और यहाँ लगा कर रखता था। देखिए वो सब मुझे देखते थे, पेन देखते थे, एकदम खुश हो जाते थे।
गिफ्ट क्या चीज़ है? गिफ्ट जो एक निशानी है जो आपके संबंधों को दोहराता है। जिसको आप जो गिफ्ट देते हो ना, जैसे कोई किसी ने गिफ्ट दिया, मैं जब इसको देखूँ तो मुझे इस व्यक्ति की याद आएगी, ये गिफ्ट का मतलब होता है। तो संबंध गाढ़ा करने के लिए गिफ्ट देना और लेना भी चाहिए। लेते समय भाव कैसा होना चाहिए? खुश। लेते समय नहीं, जैसे कोई गिफ्ट दिया फिर ले आया, लाओ, मत दिया कर प्लीज। क्या चीज? एक व्यक्ति तो हम लेते नहीं, हम देते हैं, रजवाड़ा खानदान के हैं, हम गिफ्ट लेते नहीं। ये नहीं, बहुत खुश होना चाहिए। एक वीडियो था, मैंने बताया था शायद आपको, एक छोटी बच्ची को इतने छोटे से माचिस के डिब्बे में पेपर क्लिप होता है ना, पेपर क्लिप, वो मम्मी उसकी पैक करके दी थी। छोटा बच्चा, 5 साल की बच्ची होगी, अमेरिका का कहीं। वो गिफ्ट को खोल रही है, मम्मा दिस इज फॉर मी, यस, खोल रही है। और जब खोल के पेपर क्लिप, थैंक यू। पेपर क्लिप को क्या होता है, अगर जब मैंने पढ़ा तो देखते भी नहीं उसको। वो जो जेस्चर है ना, वो उसको खुशी देता है। गिफ्ट लेकर थैंक यू बोलना, अच्छा भाव रखना चाहिए। इवन आपका ना कोई जैसी चीज जो आपको पसंद नहीं है वो मिला तब भी थैंक यू बोलना चाहिए। ये क्या दे दिया, ये पसंद है हमें, अकल उकल है कि नहीं तुमको? अकल कहेंगे, क्या देते हो ये, ले जाओ। खुश होना चाहिए। कोई भी खिलाता पिलाता तब भी ऐसे, है ना? तो हमारा स्वभाव ऐसा है कि हम प्रेम को भूल जाते हैं गिविंग, गिफ्ट देने में, लेने में। प्रेम भाव, वो ध्यान रखना जरूरी है, राइट? तो इसलिए अच्छा, गिफ्ट कभी लेने जाओ तो खुद लेने जाओ। ऑर्डर भी करो तो खुद ऑर्डर करो। जैसे हम लोग अमोघ लीला प्रभु के लिए गिफ्ट खरीद रहे थे, एक वक्त देखा प्रभु जी में अमोघ लीला प्रभु, उस समय MP3 आता था, MP3 सोनी का MP3 वायर डाल के सुनते थे, छोटा सा लंबा सा आता था। तो वक्त देखा प्रभु जी मैं 5,000 दे रहा हूँ, आप प्लीज उनको गिफ्ट दे देना। बोला नहीं, आप मेरे साथ चलो, नेहरू प्लेस में जाएंगे। उस समय तो ऑनलाइन मिलता नहीं था, तो जब 4 या 5 की घटना है, हम जाएंगे, खरीदेंगे और गिफ्ट रैप करेंगे, उसमें सारा कीर्तन उर्तन प्रभुपाद जी लेक्चर डाल देंगे, रैप करेंगे और घर में देने जाएंगे। ये ठीक है। वक्त मेरे साथ नेहरू प्लेस गए, 6 दुकानें 7 दुकानें, और ये और अच्छा लेते हैं, ये क्या होता है, ऐसा कि नहीं, इसका वायर अच्छा कि नहीं? बोले नहीं सर ये इतना नहीं चलता है। बोले अच्छा लग दिखाओ। अब देखो कितना सारा भाव आ रहा है, तो मेरे दोस्त को देना है, अच्छा वाला चीज़ निकलना चाहिए। तो बोले इसमें कितनी GB का है? बोले नहीं, इसमें ज़्यादा नहीं, MB में आता, 256 MB का है। तो बोले इसमें कितना? बोले 1 घंटे 2 घंटे का आ जाएगा, इसमें डेटा आ जाएगा। तो और बड़ा है क्या? 512 कुछ दे दो। उसका भाव चेंज हो रहा है उसको लेके। फिर काला वाला दे लो, वो प्रभु जी को क्या कलर पसंद होगा? बोले वो डार्क कलर पसंद करते, ठीक है मैरून कलर में दे दो। निकाल रहे हैं उसको, पैक कर रहे हैं। तो वो फिर अपने मतलब बोलते उस पर डेटा डालो, आप डालो। वो लेकर घर में कीर्तन सेलेक्ट कर रहे हैं, लेक्चर सेलेक्ट कर रहे हैं, डाल रहे हैं, पैकिंग करवा रहे हैं, पैक कराने। बोले चलो प्रभु जी लेने के लिए। उससे ना पूरा भावना है उस व्यक्ति से जुड़ गया। आपने यहाँ ऑर्डर कर दिया ऑनलाइन, वो उसके यहाँ घर में पहुंच गया, मिल गया, हाँ खुश हो जाओ, ठीक है, हरे कृष्ण, खुश हो जाएगा। भावना जोड़नी पड़ेगी और याद भी रहता है। जैसे हमें बहुत सारे लोग बहुत गिफ्ट देते हैं, हमको याद नहीं रहता, किसी के याद नहीं रहता, भावना ही नहीं उसमें। उसने भेजा है, चेक भी नहीं किया उस व्यक्ति को मिला कि नहीं मिला। जैसे किसी ने मेरे चादर गिफ्ट किया था, ऑनलाइन आया, किसने भेजा हमें पता नहीं, हमारा लिखा था लिए चादर भेजा रहे, सो रहे, उनकी याद नहीं आ रही, पता ही नहीं किसको याद करे भाई। हम किसने भेजा उसको तो पता होना चाहिए, ये है इम्पोर्टेंट। अच्छा कभी कभी क्या बोलते हैं, क्या गिफ्ट चाहिए आपको? बोला आप दे नहीं पाओगे, मांगेंगे तो नहीं, मांगो तो। बोले 1 करोड़ रुपए दे दो। तो क्या गिफ्ट चाहिए? आप खुद कोशिश किया जानने की उसका क्या रिक्वायरमेंट है। कोशिश भी करना चाहिए कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है जानने की। इनडायरेक्टली उनसे संबंधित लोगों से, प्रभु जी हैं तो वाइफ से पूछ लो, वाइफ है तो हस्बैंड से पूछ लो, बच्चों से पूछ लो उसकी क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्या देना चाहिए, बताइएगा मत, सरप्राइज रहेगा। पूछना चाहिए, पता करना चाहिए। ऐसे दे दिए
चादर पर चादर दिए जा रहे हैं, 50 चादर हो गया वो, क्या करेगा वो? चादर की दुकान खोलेगा? नहीं, है ही नहीं, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं, क्या करेगा? आगे दे देगा। कई गिफ्ट हम लोग दूसरों को दे देते हैं क्योंकि आपने समझा ही नहीं कि मुझे रिक्वायर्ड था, पसंद आएगा नहीं आएगा, समझा ही नहीं। एक तो मेरा होगा मैं ले ही लूंगा आपसे, दोगे तो फिर भी प्रेम से दे रहा हूँ, लेकिन आपने जानने की कोशिश नहीं कि मुझे उसका फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा। अब कोई हमें कंघी गिफ्ट करे, है ना, प्रभु जी कंघी बेस्ट, बिल्कुल नहीं घटता है। कंघी गंजा आदमी क्या करेगा भाई? ऐसे गिफ्ट कर देते। अब इस प्रभु जी लोग को चूड़ी को गिफ्ट करे, कंगन आपको पसंद आया? बोले इतना मारूंगा तुमको, कंगन क्यों दे रहे हो? और ऐसा भी गिफ्ट नहीं देना चाहिए जो थोड़ा चीप भी लगे। जैसे किसी ने मुझे रिन साबुन गिफ्ट किया था। मतलब क्या मतलब पता है इसका? प्रभु अपने कपड़े गंदे रहते हैं, धो लो। जैसे आपको हालांकि परफ्यूम डिओड्रेंट गिफ्ट नहीं करना चाहिए, भक्तों तो ये सब नहीं कर, लगाते भी नहीं, यूज नहीं करते, लेकिन किसी को भी परफ्यूम दे सकते, डिओड्रेंट नहीं दे सकते। डिओड्रेंट नहीं बताता कि तुम्हारे शरीर से बदबू आ रही है, लगाओ बदबू कर दे, लग गिफ्ट। अब बर्थडे के लिए गिफ्ट दे रहे हो, ये बता रहे, टूथपेस्ट दे रहे हो, ब्रश दे रहे हो। टूथपेस्ट का मतलब थोड़ा किया हो रहा है, देखो तुम्हारे रजनीगंधा दिख रहा मुंह में तुम्हारे, ये गिफ्ट कर रहे हो। साबुन, तेल, गमछा, ये सब गिफ्ट करने की चीज नहीं है। गिफ्ट रिक्वायरमेंट की चीज करते हैं पर डेली नीड्स की नहीं करना, वो अपने हिसाब से करेगा। तो ये सब चीजें जानना जरूरी है। गिफ्ट में कई बार जानते नहीं है। मैं तो मैं कर ले लेता हूँ, लाओ ये दिन साबुन अच्छा है, हम घिसेंगे धोएंगे कपड़े, कोई बात नहीं। लेकिन वो भाव उसने वर्क नहीं किया उसमें, है ना। किसी को रोटी रैप करके गिफ्ट कर रहे हो, ले खा ले, तू भी क्या कर, रोटी खाया कभी? हाँ, इसका मतलब आपने कुछ विचार ही नहीं किया उस विषय, वो उपयोग कर पाएगा नहीं कर पाएगा। अब कई बार हम लोग कोई चीज़ देते हैं, हमारे पास उपयोग में नहीं रहती। जैसे एक बात है, बहुत सोचा, मोबाइल्स में ना पीछे ना चिपकाने वाले वो आता है, मैग्नेट आता है, तो चिपकाने उसकी जो रेडिएशंस कम हो जाते हैं। तो महंगा आता है, 1000 के आसपास आता है। तो उन्होंने वो मेरे को दिया गिफ्ट। मतलब माता जी क्या, बहुत छोटा सा, इतना छोटा सा पैक, वो भाई आपके लिए बहुत यूजफुल है। मैं घर लेकर देखा, उसको पढ़ा, लगाया उसको, और वो जब भी देखती मोबाइल में लगाया रहता, बड़े खुश होते। तो उसने कितना सोचा है कि प्रभु जी को रेडिएशन से प्रॉब्लम ना हो मोबाइल के, तो लगा दो उसको, खरीद दो। सोचा है ना उसने। ऐसे के लिए सोचते हैं कि वो यूज होता है। जैसे मैं टेबल पे बैठता था, पैर ऐसा फ्लैट रखता था मैं स्टडी टेबल पर। तो माता जी फर्स्ट टाइम मिलना है, तो उसने देखा कि जमीन पर रखे हुए पैर, तो वैसे एक मेट्रेस ले गया, जैसे वॉशेबल, ऑनलाइन ऑर्डर किया, ला के दी, मुझे आप पैर के नीचे रखा। तो कितना सोचते हैं, यूजफुल चीज़ है ना, भाव है इस पर, ये उसके लिए प्रयोग हो जाए, उसके लिए प्रयोग, ऐसे ले ले वैसे ले ले। तो ये गिफ्ट के समय अगर ये विचार नहीं है, लेने वाले के समय ये सोचना चाहिए जो दे रहे ले लो, और देने वाले को बहुत विचार करना चाहिए कि क्या आप योगी है क्या नहीं है। अच्छा, दे समय रैप जरूर करें। जैसे कि टी शर्ट ला ले, पेन, टी शर्ट फेंक के दे दे उसको, टी शर्ट को पैक वैक करके तो अच्छे से दोगे। अच्छा, पैक ही बड़ा कई लोग अजीब करते हैं, जो घर में कई लोग को पैकिंग करना नहीं आता है, मुचुड़ मुचुड़ सा रहता है एकदम अजीब। थोड़ा कोई जैसे कपड़ा है उसको बॉक्स में डालना चाहिए, कपड़ों को हम लोग ऐसे ही पैक कर देते हैं। पैकिंग करना भी नहीं आता था, दुकान से कराओ, 5-10 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, करा लो बढ़िया से, ऐसी को। इंटरनेट पर सब अवेलेबल है, छोटा बॉक्स को कैसे गिफ्ट करें इंटरनेट पर डालो, गिफ्ट पैकिंग के लिए पेपर कैसे यूज करें, ठीक है। तो इस प्रकार से गिफ्ट का है। फिर आता है एक्सेप्टिंग प्रसाद एंड ऑफरिंग प्रसाद, प्रसाद देना, प्रसाद ग्रहण करना। प्रसाद बनाते समय उसकी पसंद का होना चाहिए, अपनी पसंद का नहीं। क्या यार आ गई, आइए बैठी बैठी प्रसाद लेंगे, हम आपको प्रसाद खिलाएंगे, आज हमने करेले का जूस बनाया है, रिवर्ल है, तो वो मैं सोचा फीस्ट खिलाओगे, दरवाजा बंद करो तो 5 लोग पकड़ के जबरदस्ती इसको करेले का जूस पिला रहे हो। तो कभी जिंदगी में आएगा दोबारा? मैं एक फैमिली में गया था, बहुत फोर्सफुली खिलाया मुझे, बहुत हाथ खींच के पकड़ कर जबरदस्ती थाली में डाला। ये प्रेम है? मैं घर में जाकर उल्टियाँ किया क्या? मैं कभी जाऊँगा? मैं कभी नहीं गया उसके बाद जिंदगी में, कभी नहीं गया।
बोले पूरी प्रसाद के लिए मैं नहीं आऊँगा, सीधा बोलता हूँ, क्योंकि घर में जाकर उल्टी करके आ रहा हूँ, मुझे तकलीफ हो रही है जो वैसे थाली में डाल डाल के। तो ये भी नहीं होना चाहिए। प्रसादम देते समय उसकी पसंद का और खाते समय उसकी मात्रा का, उसका ध्यान रखो, फोर्स मत करो। इस्कॉन में देखो कोई शर्म नहीं करता खाने में, मांग लेता, अरे भैया प्रभु इधर आओ, पूरी डालो उधर, कहाँ जा रहे हो, वो तुरंत बोल लेता है। तो कई बार तो मांग लेते हैं। हम एक बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे थे मधुसूदन टू के साथ, तो बोला मुझे बहुत भूख लगी थी, बोले खा लो ना। तो कहाँ खा लूँ, कुछ जगह होती खाने की कोई, बोलते इधर आओ, एक घर में बैल कर टिंग डोंग, तो खोली, बोले पानी मिलेगा, बोले हाँ पानी, बोला आइए आइए अंदर बुलाइए, मतलब देखिए भक्त लोग हैं, पानी, बोले कुछ खाने के लिए दे दो, सीधा बोल दिया उसको। तो बोले क्या दे दो, बोले कुछ फ्रूट दे दो, ड्राई फ्रूट दे दो, घर में तो होता होगा ना, बैठ के निकाल के दे दिए। कोई कमी नहीं है, लेकिन आप उसको बोले भाई कि चिकन खाओगे क्या, उसको चिकन कहाँ से खाएगा भैया, डिवोटी है। तो उसकी पसंद का देना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा क्या पसंद है, कैसे बनता है वो चीज़, है ना। जैसे लौकी की, मान लीजिए केले की सब्जी, कच्चा केला भी हजारों तरीके से बन सकता है, तो उसको कैसे पसंद आता है। एक घर में गए थे मैं और सीतारामपुर प्रसाद लेने के लिए, तो हमने एक बाइट जैसे खाया, अब उतरे नहीं, इतना टेस्टलेस था वो। मैंने उनको देखा तो बोले समझ रहे हो, हम भाई सेम फीलिंग, उसको भी सेम फीलिंग। उसके बाद हमने वो सब्जी उब्जी को छूना बंद कर दिया, बोले खा नहीं रहे, बोले नहीं अच्छा लग रहा, बहुत आराम से खा रहे, हम नहीं जाते दूसरे यहाँ। तो उसको अपना स्वाद बढ़ाना पड़ेगा। तो एक होता है खिलाना, खिलाने में भी अच्छा बनाने का प्रैक्टिस करना चाहिए, भाव डालना चाहिए। खाने वाले तो खा लेगा, चलो जैसे दे दे, लेकिन दोबारा नहीं खाएगा फिर। तो उसकी पसंद का अच्छे से, अच्छा प्रेजेंटेशन भी अच्छा होता है, देते समय भी 56 भोग की